बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर नाज़िम महमूद अतारी निगरान डिवीज़न शोबा FGRF फाजिलपुर की तरक्की और खुशहाली के लिए दावत इस्लामी म्यूनसिपल कमेटी के साथ मिलकर मिसाली किरदार अदा करेगी। शहर भर में दावत इस्लामी शहर की खूबसूरती के लिए शजरकारी मुहिम शुरू कर रही है। उन्होंने कहा है कि फाजिलपुर को आलूदगी और गंदगी से साफ करने के लिए दावत इस्लामी के नौजवान म्यूनसिपल कमेटी के साथ मिलकर शहर और गिरदनवा में हजारों पौधे लगाए जाएंगे। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। आवाम को भी चाहिए कि अपने शहर और गिरदनवाह में पौधे लगाएं ताकि माहौल को आलूदगी होने से बचाना जरूरी है। दरख्तों की कमी से माहौल आलूदा हो रहा है, जिसकी वजह से सांस और दीगर अमराज भी जन्म ले रहे हैं। आवाम को भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द माहौल पर निगाह रखें। गंदगी और सीवरेज के पानी की निकासी के लिए कमेटी अमले के साथ खसूसी ताउन करे। म्यूनसिपल कमेटी के इंचार्ज मोहम्मद वसीम अब्बासी ने कहा है कि दावत इस्लामी ने फाजिलपुर की खूबसूरती के लिए मुस्बत तजावीज़ दी हैं। कमेटी का पूरा अमला इनके शाना बशाना साथ देगा। उन्होंने कहा है कि फाजिलपुर की खूबसूरती और तरक्की के लिए तमाम वसाइल खर्च किए जाएंगे। दावत इस्लामी ने शजरकारी के हवाले से जो मुहिम चलाई है, इसे कामयाब करने के लिए तमाम शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। ताजर बरादरी, वकला बरादरी और दीगर सोसाइटियों को फाजिलपुर की खुशहाली के लिए भी अपना किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर चौधरी नवीद अतारी, शोबा FGRF शौकत हुसैन लाशारी, चौधरी अरशाद अली, मोहम्मद शहजाद खान और दीगर अफराद मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा रईस सोलंकी नौशहरों फिरोज की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरों फिरोज के नवाही गाँव आगाही डिनो सोलंकी में गरीब और नादार मजदूरों में राशन तकसीम किया गया, जिसमें हर फर्द में तकरीबन 15,000 से 20,000 फी थैला तकसीम किया गया, जिसमें 2 महीने का राशन तकसीम किया गया। रहनुमाओं में सैयद समर अब्बास नकवी, सैयद रकील शाह, सैयद असीर शाह, मौलाना यूसुफ हुसैनी, इरफान अली चन्ना, एजाज सोलंकी, अब्दुल अजीज तगर और दीगर रहनुमा मौजूद थे। रहनुमा सैयद समर अब्बास नकवी, मौलाना यूसुफ हुसैनी, इरफान चन्ना ने पाकिस्तान प्रेस क्लब के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नूर रिलीफ UK फाउंडेशन ने 2022 की बारिशों में 2000 घरों को तामीर करवा कर दिया। जिन गरीब लोगों के मकानात गिरे थे, इनके घरों की मरम्मत कराई है। हमने गरीब खानदानों से मुस्तहिक अफराद का इंतखाब किया जो गरीब मजदूर हैं। इनको शब बारात की आमद के लिए राशन तकसीम किया गया और 600 नलके लगवा कर दिए। बहावलपुर से डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट के मुताबिक डेजर्ट जीप रैली DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने डेजर्ट जीप रैली के दूसरे रोज इवेंट के मुख्तलिफ मुकामात का विजिट किया। DPO ने ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और एहलकारों को ब्रीफ किया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। इवेंट से लुत्फअंदोज होने के लिए आने वाले शायकीन की सहूलत के लिए और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार रूट पर तैनात पुलिस की इजाफी नफरी भी किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त अलर्ट। पुलिस के तमाम अफसरान सेंट्रल कंट्रोल रूम से मुंसलिक। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने रैली के रूट, दिलोश स्टेडियम और दीगर अहम मुकामात की सिक्योरिटी को चेक किया। तमाम सीनियर अफसरान, DSPs, SHOs फील्ड में मौजूद। पुलिस इस इवेंट को कामयाब और पुरअमन बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार ला रही है। खबर शामिल करते हैं झंग से। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग के सालाना इंतखाबात के नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस क्लब जबकि DPO ने यूनियन के ओहदेदारान से हलफ लिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग के सालाना इंतखाबात में प्रेस क्लब और यूनियन के नए मुंतखब होने वाले ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद हुई। महर नवीद सधाना डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर और डॉक्टर रियाज नौल जनरल सेक्रेटरी, जबकि डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर वहीद अहमद मलिक और चौधरी इमरान गिल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्यासी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के नौ मुंतखब बॉडी, जबकि DPO राशिद हदायत ने डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बॉडी से हलफ लिया। डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बॉडी से हलफ लिया और इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल यकीन दहानी कराई। प्रेस क्लब और यूनियन के सदर और जनरल सेक्रेटरी भी सहाफियों के फलाह के लिए काम करने के दावे करते नजर आए। तकरीब के अख्ताम पर प्रेस क्लब की जानिब से मेहमानों में एजाज़ी शील्ड भी तकसीम की गई। पंजाब पुलिस मियांवाली की बड़ी कार्रवाई। लाहौर से अगवा बराए तावान होने वाला मुख्फी बाजियाब मुलजमान गिरफ्तार। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में। DPO मियांवाली मतीउल्लाह खान ने थाना सदर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोरखा 19 फरवरी 2024 को 5 अगवाकारों ने खुरम नज़ीर खान वल्द मोहम्मद नज़ीर खान कौम मुगल सकना लाहौर को इसके दफ्तर ग्रीन एप्पल एडवर्टाइजिंग एजेंसी लाहौर वाक़िया DHA फेज
لاہور سے اغوا کیا اور مورخہ 20 فروری 2024 کو تقریباً 10 بجے رات میاں والی کے علاقے وطا خیل میں لے آئے۔ اغوا کاروں میں ایک اغوا کار محمد عامر ولد فتح محمد سکنہ وطا خیل میاں والی جو کہ لاہور میں پرائیویٹ ڈرائیور تھا، مغوی کو لاہور سے میاں والی لے کر آئے اور مغوی کو میاں والی محبوس کر کے رکھا ہوا تھا اور مغوی کے ورثاء سے کروڑوں روپے تاوان مانگا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور آر پی او سرگودا ریجن شارق کمال صدیقی کی جانب سے اسپیشل ٹاسک پر ڈی پی او میاں والی مطیع اللہ خان کی اپنی قیادت میں میاں والی پولیس نے آئی ٹی کی جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس انٹیلیجنس کی مدد سے ملزمان کی لوکیشن ٹریس کر کے دریائے سندھ کے ملحقہ علاقہ کچا وطا خیل میاں والی میں کامیاب ریڈ کیا اور تمام اغوا کار ملزمان کو گرفتار کر کے مغوی خرم نصیر کو بحفاظت بازیاب کروایا لیا۔ مری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق راجہ محمد فاروق عباسی، جنید فاروق، اسامہ فاروق کی جانب سے یونین کونسل گھوڑا گلی کے علاقے دھار جاوا تنگلا میں مسلم لیگ نون کے منتخب ہونے والے کینڈیڈیٹ راجہ اسامہ اشفاق سرور اور بلال یامین ستی کے اعزاز میں شائعہ دیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں علاقے کے لوگوں نے شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے راجہ اسامہ اشفاق سرور اور بلال یامین ستی کو کامیاب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ راجہ اسامہ اشفاق سرور نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے اس 5 سالہ دور حکومت میں انشاءاللہ پورے حلقہ این اے 51 میں گیس کا کام مکمل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تحصیل مری اور کہوٹہ میں کارڈیولوجی اسپتال کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور تمام لوگوں سے جو الیکشن سے پہلے ہم نے وعدے کیے تھے انشاءاللہ ان کو مکمل کریں گے۔ تعلیم، صحت اور روزگار پر خاص توجہ دیں گے۔ علاقے کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ راجہ اسامہ اشفاق سرور کا کہنا تھا کہ ہر یو سی کی سطح پر ایک تنظیم بنائی جائے گی جس میں 5 نمائندے منتخب کریں گے جو علاقے کے لوگوں کے مسائل کو سنیں گے اور پھر انہیں حل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے کہا ہے کہ عوام کو قومی اور مذہبی تہواروں پر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے اور مونسون کی برساتوں کے حوالے سے تمام تر اقدامات کے لیے ابراہیم حیدری ٹاؤن کے افسران اپنی اپنی ذمہ داریوں اور کارمنصبی کی ادائیگی جامشانی سے ادا کریں۔ مزید دیکھتے ہیں جمن پتافی کی اس رپورٹ میں۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے کہا کہ عوام کو قومی مذہبی تہوار پر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے اور مونسون کے برساتوں کے حوالے سے تمام تر اقدامات کے لیے ابراہیم حیدری ٹاؤن کے افسران اپنی اپنی ذمہ داریوں اور کارمنصبی ادائیگی جانشفانی سے ادا کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شب برات کے سلسلے اور مونسون کی برساتوں اور محکمی جات کارکردگی کے حوالے سے منعقد اجلاس میں افسران کو خصوصی احکامات دیتے ہوئے کہا۔ ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے متعلقہ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ابراہیم حیدری ٹاؤن کے قبرستانوں میں صفائی، روشنی اور پانی کی دستیابی کے لیے انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ قبرستانوں میں آنے والے زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے یوسیز کے منتخب نمائندوں کے ساتھ مسلسل آڈیشن کو جاری رکھا جائے۔ نذیر احمد بھٹو نے کہا کہ عوام کو تمام تر بنیادی سہولیات مہیا کی جائیں۔ عوامی مسائل کے حل میں کسی سے کمی، کوتاہی یا سستی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہم سب کو عوام کا خادم بن کر کام کرنا خدمت خلق افضل عبادت ہے۔ ٹاؤن چیئرمین نے کہا کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر عوام کو ان کی دہلیز پر بنیادی سہولیات مہیا کر کے عوام کو ریلیف دینا ہے۔ عوامی مسئلے کے حل کے لیے ٹاؤن کے تمام محکموں کے افسران سے میٹنگ کر کے ان کو ہدایت جاری کی ہے کہ عوام کے درپیش مسائل جلد از جلد حل کیے جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمن پتافی، آن نیوز، ملیر، کراچی۔ نارنگ منڈی کے نواحی گاؤں بھینیا میں 2 فریقین کے درمیان زمین پر جاری تنازع کو سابق چیئرمین بدوملہی چودھری امجد فاروق گجر، سابق ناظم نارنگ چودھری غلام عباس گجر اور چیئرمین چودھری سخاوت علی گجر نے سینکڑوں افراد کی موجودگی میں صلح کروا کر دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیا۔ علاقہ میں خوشی کی لہر، دونوں فریقین بغل گیر ہو گئے۔ ہمارے نمائندے محمد نصیر ملک کی تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں بھینیا میں 2 فریقین نذیر گجر اور جج گجر کے درمیان زمین کے تنازع میں لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے پر فائرنگ کے مقدمات بھی درج ہیں۔ چودھری غلام عباس گجر، سابقہ ناظم نارنگ، چودھری امجد فاروق گجر، سابقہ چیئرمین بدوملہی اور چودھری سخاوت گجر، چیئرمین بھینیا نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے دونوں فریقوں کے درمیان علاقہ اکابرین کی موجودگی میں قرآن کریم کو صلح کروا دی۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگھڑ سے۔ ہمارے نمائندے جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق محکمہ اطلاعات حکومت سندھ سانگھڑ سندھ
हैंड आउट 22 फरवरी 2024 डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरान उल हसन ख्वाजा ने कहा है कि माइक्रो प्लान पर अमल दरामद न करने वाले सेहत के अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाले इंसदाद पोलियो मुहिम के निगरान के लिए खुद टीमें तश्कील देकर मुहिम की निगरानी करूंगा। अगर कोई ऑफिसर कोताही का मर्तकब ठहरा तो इससे कोई रायत नहीं भरती जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने ऑफिस में महकमा सेहत के अफसरान से 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक जारी रहने वाली मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुनाकिद इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सांगड़ डॉक्टर फैज मोहम्मद मरी ने कहा है कि आने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस मकसद के लिए 1327 टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं जो घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन से अवाम को गिला है। अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते तो नताइज कुछ और होते। धांधली ज़्यादा इलेक्शन पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन का मुतालबा है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इनका कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने मुफादात के लिए इक़्तिदार में आ रहे हैं। इनके आने से मसाइल हल नहीं होंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर आसिम बदर से जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मंसूरा, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि 8 फरवरी कौम से मजाक का दिन था। जिन लोगों ने मजाक किया इसे कौम माफ़ नहीं करेगी और जीत कर असम्बली में आने वालों के चेहरों पर खुशी नहीं बल्कि इबरतनाक जीत समझते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन से आवाम को गिला है। अगर साफ व शफाफ इलेक्शन होते तो नताइज कुछ और होते। धांधली ज़दा इलेक्शन पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन का मुतालबा है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सिराजुल हक का कहना था कि नई हुकूमत अवाम के मसाइल हल नहीं करेगी बल्कि मसाइल में इजाफा होगा। कराची में 6 हल्के हैं, वो जीते हैं, इनको पीटीआई को नहीं दिया गया, वो एमक्यूएम के दिए गए हैं। 6ठे नंबर पर थे। कराची में तमाम धांधली के कागजात को इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने मफादात के लिए इक़्तिदार में आ रहे हैं। इनके आने से मसाइल हल नहीं होंगे। सिराजुल हक का यह भी कहना था कि चीफ जस्टिस ने मुबारक सानी को 5000 रुपये के इवज छोड़ दिया। ये शख्स कादियानी था। इन लोगों ने पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं किया, लिहाजा जस्टिस मुबारक सानी फैसले पर नज़रसानी करे। फैसलों से कौम के जज्बात को ठेस पहुंची है। इनका कहना था कि जल्लू व शर्मनाक इलेक्शन व नताइज को मुस्तरद कर दिया है। नौजवानों के मैंडेट को तस्लीम ना किया और शब खून मारा गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।